ओम जी। वंदे मातरम। सभी आर्यवीरों को नमन। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको सचेत कर देना चाहता हूं कि वर्तमान में जिस प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों का तुष्टीकरण हो रहा है, हमको हमारे जो पूर्वज जिनको हम आदर्श मानते हैं उनके चरित्र का हनन हम लोग स्वयं कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि मनुष्य जब अपने ही इतिहास को धुंधलित कर उसमें त्रुटियां उत्पन्न कर देता है, उस मनुष्य के उस संतति का भविष्य खत्म हो जाता है, उसके संस्कार खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे दूसरे पंथ वाले, दूसरी संस्कृति वाले उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। यही हो रहा है आज हमारे यहाँ पर। हम देखते हैं कि जिस प्रकार भागवत कथा, राम कथा के नाम पर हमारे यहाँ हमारे पूर्वज श्री राम, हमारे योगी पुरुष श्री कृष्ण को, उनके सहपाठियों को नचनिया बना देते हैं, नाचते हैं। महिलाएं भी नाचती हैं, पुरुष भी नाचते हैं। जिस समाज में धर्मगुरु नाचने लगे, जिस समाज में मातृशक्ति अध्यात्म के नाम पे नाचने लगी, नचनिया बन जाए, उस संतति में सूरवीरों का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। आप वाल्मीकि रामायण का जब भी कभी पाठ देखेंगे तो आप देखते होंगे कि वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार त्रुटियां हैं जो वेदों से कहीं भी प्रमाणित नहीं होती, जो लक्ष्मण, राम, सीता के चरित्र से प्रमाणित नहीं की जा सकती। वे बोलते हैं कि सीता घड़े में उत्पन्न हुई, जनक हल चला रहे थे तो हल एक हांडी से टकराया, घड़े से टकराया, उन्हें वो घड़ा निकाला तो उससे सीता उत्पन्न हुई। ये वेद विरुद्ध है, बिल्कुल वेद विरुद्ध। घड़ों में कभी बच्चे पैदा नहीं होते। आप देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास की रामायण में कितनी भिन्नता है। रामचरितमानस में आप जब भी कभी लक्ष्मण के संवाद को सुनेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति कहीं ना कहीं ठाकुरों से चिढ़कर एक व्यक्ति को पूरा ठाकुर बनाने की कोशिश कर रहा है। बार बार लक्ष्मण का उत्तेजित हो जाना, राम के आगे उत्तेजित शब्दों का प्रयोग कर कर बोलना। नाविक जैसे कि एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है केवट का। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम नदी पार करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां एक केवट मिलता है। केवट से राम कहते हैं कि हे भ्राता, हमें नदी पार करा दीजिए। तो वो उनके चरण वंदना करता है, कहता है कि जी बिल्कुल। वो कहीं भी वाल्मीकि रामायण में कहीं भी केवट से किसी भी प्रकार का धन संबंधित कोई व्याख्या नहीं है। लक्ष्मण, वाल्मीकि रामायण कथावाचकों के अनुसार जिस प्रकार लक्ष्मण केवट से बदतमीजी से बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, कहीं कोई संवाद नहीं है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो आर्य है, जो श्रेष्ठ है, वो कभी किसी से अपशब्द नहीं बोल सकता। जो व्यक्ति अपने भाई का आदर करता है वो अपने भाई के आगे किसी व्यक्ति का अपमान कर देगा। आप ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। राम के स्वयंवर में धनुष उठाने वाली बात भी बड़ी ही चिंताजनक है कि सोचते हैं कि सब उठा नहीं पा रहे हैं तो सब राजा उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। 10,000 से राजा एक धनुष को उठाने के लिए चलते हैं तो वे भी उस धनुष को उठा नहीं पाते। मुझे बताइए, एक मुट्ठी
अगर हाथ लगाएंगे, एक हाथ भी लगाएंगे तो 10,000 हाथों की संख्या कितनी बैठेगी और कितना बड़ा क्षेत्रफल बैठेगा। 10,000 लोग खड़े भी होंगे। धनुष था या कोई बिंब था, उसकी लंबाई इतनी कैसे हो गई? ये प्योर कल्पनाएं हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों को दूषित करती है, जो रामायण को कहीं ना कहीं काल्पनिक साबित करने में अपना सहयोग देती है। यह सत्य है कि वो धनुष पर प्रतिंजा चढ़ाने में कोई भी व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं था। उसका मूल कारण था कि वे लोग ब्रह्मचर्य और तपस्या करने में सामर्थ नहीं थे। महर्षि श्री राम जी तपस्वी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले योगी थे। उनके अंदर बल, पुरुषार्थ और इच्छा शक्ति प्रबल थी। इसलिए उन्होंने उस धनुष को उठाकर प्रतिंजा चढ़ाने के लिए जैसे ही उठाया वो टूट गया। किंतु तुलसीदास जी के रामायण में जो व्याख्या दी गई है वो एक संवाद इस प्रकार का है जैसे एक ठाकुर, एक जो गुस्सियारा लड़का बोल रहा हो और राम जो बड़ा भाई है वो चुप खड़ा हो। ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। केवट के मामले में भी इसी प्रकार हुआ। केवट के मामले में श्री राम जब केवट से कहते हैं कि मुझको नदी पार करनी है, तो नदी पार कराते हैं। नदी पार कराने के बाद में केवट को उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो कहता है, केवट कहता है कि हे प्रभु, आप तो हमारी बिरादरी के हैं, आप तो हमारे सहपाठी हुए। कह ले कैसे भाई? संवाद में जब शब्दों की व्याख्या होती है तो कुछ बातों को अपनी तरफ से जोड़ दिया जाता है। कह लीजिए, आप पालनहारा हैं, जगत को पार करते हैं, मैं नाव पार कराता हूं। आज मैं आपको नदी पार करा रहा हूं, एक दिन आप मुझे संसार पार करा देना। किंतु पत्नियां अपने पति की मनोभाषा जानती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझती हैं। तो सीता समझ जाती है कि तुम्हारा पति विचलित है, ऐसा मंचस में है। तो चुपके से अपने हाथ की अंगूठी मुद्रिका निकाल कर राम के हाथ में दे देती है, केवट को देने के लिए। सब शांत हैं, सब विभोर हैं, सब प्रेम में डूबे हुए हैं। वहां कोई उत्तेजना, वहां कोई गुस्सा, वहां कोई तर्क वितर्क नहीं चल रहा। ऐसे ही संवाद हमारे ग्रंथों में यदा कदा आपको देखने को मिलते हैं। जब आप देखते हैं अहिल्या को, जब आप अहिल्या संवाद देखते हैं, वाल्मीकि रामायण में अहिल्या संवाद में कहा गया है कि राम ने देखा कि एक आश्रम है जो वीरान है, जहां पर पक्षी भी नहीं बैठ रहे हैं, और दूर से एक स्त्री जो पत्थर के समान दिखाई दे रही है। जब आदमी को समाज से अलग कर दिया जाता है, उससे समाज नाता काट लेता है, उससे कोई बोलता नहीं है और वो अकेला ही चुप चुप रहने लगता है, तो सदियों तक वो ऐसा ही अगर जीवन व्यापन करे तो उसको मानसिक रूप से पत्थर हो जाता है, जड़ हो जाता है, उसकी चेतना खत्म हो जाती है। प्राण पत्थर नहीं हो सकते, निर्जीव नहीं हो सकता। अगर आप निर्जीव हो जाते हो तो आपके अंदर जीवन नहीं आ सकता। राम जाते हैं, मां अहिल्या के चरण स्पर्श करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तो समाज में एक दृष्टिकोण फैल जाता है कि दशरथ के पुत्र राम, जो मर्यादित पुरुषोत्तम राम हैं, वे अहिल्या के आश्रम में गए हैं। वे अहिल्या के आश्रम में गए हैं और उन्होंने अहिल्या जी को माता कहकर चरण स्पर्श किए हैं, अर्थात अब उनके दोष समाप्त हो चुके हैं, हम सब भी जाते हैं। जब राजा कहीं जाता है तो प्रजा स्वयं उसके पीछे पीछे चलने लगती है। यही हुआ। यही हुआ। उनको पूर्ण रूप से समाज में बहिष्कार कर दिया गया था उनके पति के कारण, किंतु श्री राम ने जाकर उनको दोबारा संसार में, समाज में रहने की प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो
तो जो स्त्री पत्थर हो चुकी थी, जो महिला पत्थर हो चुकी थी, मानसिक रूप से टूट चुकी थी, उसको समाज में दोबारा जीने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन तुलसीदास रामायण में शीला बना दी गई है, राम के चरण को लगते ही वो स्त्री बन जाती है। एक ऐसी मिथ्या बात जो असंभव है। ये काल्पनिक बातें ही दूसरे मजहब वाले हमारे पर सुनकर हमारे पर उपहास उड़ाते हैं और रामायण को काल्पनिक बताते हैं। इस तरह की कहानियां, किस्से, जादुई किस्से हमारे ग्रंथों में वेद प्रमाणित नहीं है, हमारी पुस्तकों में वेद प्रमाणित नहीं है। मेरा सभी आर्य वीरों से निवेदन है कि कृपया जो कथावाचक हैं उनको कहिए कि कोई भी कथा सुनाए उसे कम से कम वेद प्रमाणित अवश्य करें। आप जहां राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उसके भाई को इस तरह कमजोर, इतना गुस्सियारा ये दिखाकर उसकी मर्यादाओं को, लक्ष्मण की योग्यता को, लक्ष्मण के चरित्र को हनन ना करें। आप सीता को इस तरह कमजोर, अबला नारी बताकर आप महिलाओं की, आर्यव्रत की महिलाओं को कमजोर ना करें। क्योंकि अगर आज हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने वेद बचाने होंगे और अपने ग्रंथ, जो हमारी पूर्वजों की एक जीवनी है, उसको सतत रूप से लोगों को सुनाना होगा। मेरा सभी आर्यों से निवेदन है, सभी कथावाचकों से निवेदन है कि आज संस्कृति को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। तो कृपया करके कथाओं में नाचकर नचनिया ना बनाए माताओं बहनों को, उनको वीर गाथाएं सुनाएं, उनको हमारे पूर्वजों के जो उत्तम उत्तम कर्म है उनको सुनाएं, उनका उपवास ना उड़ाएं, कोई ब्लैक मैजिक ना दिखाएं, धन कमाने के नाम पर अपनी संस्कृति का विनाश ना करें। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। वंदे मातरम। जय आर्यव्रत।